Hi everyone, I welcome you all to my YouTube channel. Guys, my name is Abhishek and मैं आप सबका स्वागत करता हूँ. So yes, it's a long since the last video और आज की वीडियो जो है that is basically for the defense aspirants NDA के लिए, क्योंकि हमें पता है that NDA exam is going to held on 16th of April 2023. तो कोशिश करूँगा कुछ important topics आपके साथ discuss करने की. उसी context में this is the very first video. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट एनडीए, सीडीएस वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं. यस, दिस विल हेल्प देम अ लॉट आल्सो. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज रे ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है जिसमें से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं और पिछले कुछ प्रीवियस ईयर्स को ध्यान में रखते हुए उन्हीं कंसेप्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. अदरवाइज आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. आई हैव टेकन आई थिंक 16 to 17 लेक्चर्स टू कंप्लीट रे ऑप्टिक्स, but that was for those who are in class 12th or who wants to prepare for the engineering entrances like JEE mains etc. So let's start. First of all, ray optics, branch of physics which deals with the speed of light. Sorry, not speed, study of light, which deals with the study of light. Study of लाइट, जो लाइट की स्टडी को डिस्कस करते हैं उसको बोलते हैं हम रे ऑप्टिक. एक ब्रांच होती है, साइंस की, फिजिक्स की एक ब्रांच है जो लाइट की जो स्टडी है उसको करती है, उसको बोलते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स. सो द वेरी फर्स्ट वन कॉन्सेप्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मीन्स हाउ डज लाइट रिफ्लेक्ट, लाइट किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है. एंड सी दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सरफेस. सरफेस पे डिपेंड करता है, क्या आपके पास स्मूथ सरफेस है या क्या आपके पास स्फेरिकल रफ सरफेस है. तो सबसे पहले द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक of light when it is incident on a surface. जब लाइट किसी सरफेस पे जाकर के इंसिडेंट होती है तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक. तो वापस रिफ्लेक्ट होती है, तो वो वापस रिफ्लेक्ट होती है. इसको बोलते हैं थीटा आई और ये है थीटा आर. दिस इज इंसिडेंट रे, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है. दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे. और ये है नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल. तो दोबारा से समझिए, बहुत सिंपल सा बेसिक सा प्रोसेस है जो आप क्लास 9th या 10th में पढ़ चुके हैं, बट स्टिल आपको दोबारा फिर से इसको ध्यान से देखना चाहिए कि वहां पे हमने आपको नहीं पढ़ाया था. जोक्स अपार्ट, वहां पर आपने जो है इतनी डिटेल में स्टडी नहीं की थी और आपको कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जो है वो समझना पड़ेगा. कुछ जरूरी एस्पेक्ट हैं जो आपको समझने पड़ेंगे. लाइक अगर मैं बात करता हूं, ये था स्मूथ रिफ्लेक्शन, स्मूथ रिफ्लेक्शन बहुत स्मूथ था. ये था स्मूथ रिफ्लेक्शन. अगर सरफेस थोड़ा सा रफ हो जाए, अगर सरफेस थोड़ा सा रफ हो जाए तो क्या हो, ये लाइट इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट हो गई. या चलो पहले नॉर्मल बना देते हैं, ये लाइट इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये लाइट इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट हो गई. तो अनइवन रिफ्लेक्शन होगी, इवन रिफ्लेक्शन नहीं होगी, अनइवन रिफ्लेक्शन होगी. और इमेज जो है आपको वो ब्लर दिखाई देगी, ब्लर इमेज दिखाई देगी, एक अच्छी इमेज नहीं दिखाई देगी. लॉज क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन के? एंगल ऑफ इंसिडेंस
इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है भाई। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane, all lie in the same plane। सारे के सारे सेम प्लेन में, सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं, बट कहां पर? एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं, लेकिन कहां पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं, बट एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पर। नेक्स्ट चीज जो है, इफ द प्लेन ऑफ इंसिडेंस इज रोटेटेड by an angle theta, then reflected ray also नहीं लगाएंगे, rotated by an angle twice of theta। तो जो है रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से भी जो है वो रोटेट हो जाएगी। यस, दैट इज द थिंग। इंसिडेंट थीटा से होती है, रिफ्लेक्टेड 2 थीटा से हो जाएगी। अब देखिए जरा इमेज कैसे फॉर्म होती है। चलो, प्लेन मिरर मीन्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है which is polished from one side। एक साइड से पॉलिशिंग हो रखी है। एक रिफ्लेक्टेड सरफेस है जिसकी एक साइड से जो है वो पॉलिशिंग हो रखी है, उसको बोलते हैं हम प्लेन मिरर। कैसे? ऐसे सपोज ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर, तो पहली रे ये गई, दूसरी रे ये गई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ऐसे आपको इमेज मिल जाएगी। इसको बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। दोबारा से देखिए, प्लेन मिरर और ये है इमेज। तो एक रे यहां से जाएगी ऐसे, और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंड इट सीम्स कि उतनी ही हाइट की इमेज बनेगी, उतनी ही हाइट की जो है इमेज बनेगी। ये बनी है उतनी ही हाइट की। उतनी ही हाइट की इमेज बनेगी। ऐसे। सो दिस इज इमेज, दैट इज ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, वो इमेज है। सो दिस इज हाउ इमेज फॉर्म्ड इन केस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के केस में इमेज इस तरीके से बनती है।
प्लेन मिरर के केस में इमेज जो है वो कुछ इस तरीके से बनती है, ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके से बनती है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। देखिए जरा, कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो है किस तरीके से इमेज बनाता है, प्लेन मिरर जो है किस तरीके से इमेज बनाता है वो आपने समझना है। देखिए, एक फैक्ट है कि हम अपनी शक्ल जिंदगी भर नहीं देख पाते। इफ वी आर एबल टू सी आवर फेसेस, इट कुड बी इधर बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और थ्रू सम अदर मीन, बट वी विल नॉट बी एबल टू सी आवर एक्चुअल फेस। अपना असली चेहरा नहीं देख सकते, तो कोई फायदा नहीं है इतना सुंदर होने का। चलिए देखिए, पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is same as of image distance। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतनी ही दूर होगा जितनी इमेज डिस्टेंस। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल्स टू इमेज साइज। ऑब्जेक्ट साइज जो है वो इमेज साइज के जैसा होगा। पॉइंट नंबर 3, in order to see the complete image, in order to see the complete image of an object, plane mirror of half of length of object would be sufficient। अगर 10 मीटर के ऑब्जेक्ट की इमेज देखने तो 5 मीटर का प्लेन मिरर भी सफिशिएंट होगा। हाँ, कितने डिस्टेंस पे रखना दैट डिपेंड्स, वो एक आइडियल फैक्टर, बट मिनिमम अगर आप उसके हाफ का भी लोगे दैट वुड बी सफिशिएंट। उतना भी सफिशिएंट है अगर आप उसके हाफ का भी लेते हो। पॉइंट नंबर 3 is if mirror shift x distance toward or away from object, then image will shift in the same direction में through a distance of कितना डिस्टेंस होगा, 2x डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाएगी इमेज। ऑब्जेक्ट अगर 5 से हो, सॉरी नॉट ऑब्जेक्ट, मिरर, अगर मिरर 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो रहा है इमेज 10 होगी। मिरर 15 सेंटीमीटर शिफ्ट हो रहा है इमेज 30 सेंटीमीटर होगी। मिरर 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो रहा है इमेज 4 सेंटीमीटर होगी। पर शिफ्ट मिरर होगा तो at the end what is the logic? The logic is that the distance between object as well as image needs to be the same। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है, वो सेम रहना चाहिए। अगर वो सेम नहीं होगा देन ऑब्जेक्ट और या इमेज डिपेंड करता है कि वो फिर जो मिरर है वो प्लेन मिरर नहीं है। वो स्फेरिकल मिरर में ऐसा होता है, प्लेन मिरर में आपको सेम लगेगा। आप अपने घर में शीशे के सामने खड़े होकर के चेक कर सकते हो,
अगर कोई शीशा आपकी तरफ लेकर के आ रहा है, आपको लगेगा इमेज बहुत नजदीक आ चुकी है, बट इवेंचुअली ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ एक तरीका है उस बात को सही रखने का, वैलिड रखने का, जो यहां पर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। अगला पॉइंट है इफ, अगर ऑब्जेक्ट शिफ्ट होता है, इफ ऑब्जेक्ट शिफ्ट थ्रू अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस से, dx, थ्रू अ डिस्टेंस, चलो x ले लेते हैं, x टुवर्ड और अवे फ्रॉम मिरर से, देन image will shift in the same direction by a distance x। अगर ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो रहा है तो इमेज भी इतने से शिफ्ट होगी, अगर मिरर शिफ्ट हो रहा है तो डबल डिस्टेंस से शिफ्ट होगी। दैट डिपेंड्स, ये डिपेंड कर रहा है, ये थोड़ा सा भेदभाव है। मिरर है तो डबल, इमेज कहेगी मैं 2 गुना ट्रेवल करूंगी, मुझे ऑब्जेक्ट के नजदीक रहे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो कहेगी मैं भी तो नहीं आऊंगी। इमेज को ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा प्यार है, उसके नजदीक रहना चाहती है। जितनी दूर ऑब्जेक्ट मिरर से उतनी दूर इमेज भी रहेगी। अगर मिरर इमेज से दूर चला गया ना तो इमेज कहेगी मैं डबल चलूंगी, बट मुझे ऑब्जेक्ट के नजदीक रहना है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो भी तो नहीं आ जाएगी। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। अब कुछ क्वेश्चन देखो, चलो सवाल नंबर 1, एक मिरर से एक ऑब्जेक्ट जो है, चलिए मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी। उसने कह दिया कि ऑब्जेक्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर मूव कर गया, किसकी तरफ, मिरर की तरफ। ऑब्जेक्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर मूव कर गया मिरर की तरफ। उस केस में व्हाट विल बी द डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में हमने फाइनल डिस्टेंस बताना है। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में हमने फाइनल डिस्टेंस बताना है। पहले डिस्टेंस कितना था, 10 + 10 20 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट चला है 4 सेंटीमीटर, तो इमेज भी 4 सेंटीमीटर ही चलेगी। तो ये कितना रह गया, 6 सेंटीमीटर। ये कितना रह गया, 6 सेंटीमीटर। अब कितना रह गया, 6 + 6 12 सेंटीमीटर। तो वो डिपेंड करता है कि क्या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या क्या इमेज मूव कर रही है, कि क्या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है क्या इमेज मूव कर रही है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखो, अगेन वी हैव अ प्लेन मिरर। दोबारा फिर से हमारे पास प्लेन मिरर है, और जो प्लेन मिरर है इस बार ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। इस बार ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। सो इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। हमने कह दिया प्लेन मिरर जो है वो शिफ्ट हुआ है टुवर्ड ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर, toward object 20 centimeter. Now what you have to do is to tell me how much image will shift from its initial position. अब इस पॉइंट का प्रूफ आ जाएगा यहां पर इस पॉइंट का प्रूफ आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अब आप देख सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से। पहले डिफरेंस कितना था, पहले डिस्टेंस कितना था, 1 मीटर प्लस 1 मीटर विच इज 2 मीटर, यानी कि 200 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था पहले। अब ये 20 सेंटीमीटर इधर आ गया है, तो अब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस कितना रह गया, 80 सेंटीमीटर का। तो इमेज भी उतनी ही दूरी पे बनेगी, 80 सेंटीमीटर। पहले गैप कितना था, 200 मीटर। अब दोनों के बीच में गैप कितना है, 160 मीटर। 80 सेंटीमीटर प्लस 80 सेंटीमीटर, नाउ गैप कम्स आउट टू बी 160 सेंटीमीटर। तो जब आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। मिरर शिफ्ट हुआ था x यानी कि 20, इमेज शिफ्ट हुई है 2x यानी कि 40। तो इस तरीके से थिंग्स विल गेट चेंज, इस तरीके से चीजें जो है वो चेंज होंगी।
दिस इज द वे हाउ थिंग्स विल गेट चेंज। चीजें जो है वो किस तरीके से चेंज रह सकती हैं। यस, यू हैव टू ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली। अब कुछ और इंफॉर्मेशन, पॉइंट नंबर, दिस इज 1 2 3 4 5 6 इमेज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज। जो इमेज बनाता है कौन, प्लेन मिरर, वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और सेम साइज की होगी। वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और सेम साइज होगी। हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगी, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की साइड बनेगी। तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और सेम साइज। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगर दो मिरर, वीडियो चेक कर लेते हैं, सही चल रही है, बिल्कुल सही चल रही है। अगर दो मिरर, चलो इसको पॉज करके नोट कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए। एक बात कहूंगा, इफ यू आर प्लानिंग टू लीव फिजिक्स बिकॉज यू थॉट इट इज डिफिकल्ट, so I must say that you are wrong. Still there are some concepts which are very easy. सारे फिजिक्स जिसने एक बार भी नहीं पढ़ी है, सारी फिजिक्स पढ़ना, yes it is little bit difficult, not little bit, actual more, लेकिन जिन्होंने फिजिक्स पहले पढ़ी है वो बहुत आसान है। अब इस लेक्चर को देखिए, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। बट उसके लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। एंड यस, इट डजंट मैटर कि वीडियो लंबी है छोटी है, मैटर करता है कंटेंट, आपको कंटेंट कैसा मिल रहा है। एंड मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कंटेंट चाहे कम मिले पर क्वालिटी रहे। मैं क्वालिटी में विश्वास रखता हूं भाई, क्वांटिटी में नहीं मैं विश्वास रखता। तो चलिए जी, नेक्स्ट इज इफ टू मिरर्स, सॉरी एक और इंपॉर्टेंट बात, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, फोकल लेंथ प्लेन मिरर की इनफाइनाइट है, तो पावर जो होगी, पावर ऑफ प्लेन मिरर, पावर ऑफ प्लेन मिरर इज 0। प्लेन मिरर की जो पावर होगी वो 0 होगी, फोकल लेंथ उसकी इनफाइनाइट होगी, और प्लेन मिरर की जो पावर होगी दैट विल बी 0, वो 0 होगी। नेक्स्ट थिंग है, इफ टू प्लेन मिरर्स, इफ टू प्लेन mirrors are inclined at some angle theta। अगर दो प्लेन मिरर वो किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइन है, लाइक दिस, then 360 upon theta is equals to n. If n is odd, then n is number of images. Number of images. If n is even, then n minus 1 is number of images. हालांकि ये भी आगे इवन में भी एक केस आता है अगर सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक हो, बट वो थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, इतना नहीं पूछा जाता है एनडीए में। एनडीए में सिर्फ इतना पूछा जाता है। तो देखिए ना, यहां पर इन केस ऑफ इवन व्हाई वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1, हमें 1 को सब्ट्रैक्ट क्यों करना पड़ता है, चलिए वो भी समझते हैं। हमें 1 को सब्ट्रैक्ट क्यों करना पड़ता है वो भी समझ लेते हैं एक बार। हमें 1 को क्यों सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है वो भी समझ लेते हैं एक बार। देखिए जरा, देखिए जरा, ये मेरे पास दो मिरर हैं। चलो थोड़ा और तरीके से बात करते हैं। लाइक दिस, दीज आर द टू मिरर्स। ज्यादा ही नाखून बढ़ा दिए मैंने मिरर के।
यहां रखा है ऑब्जेक्ट। अब देखिए जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर इमेज बनेगी। ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे 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 रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे ऐसे। सेकंड इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2। तो एक तो यही रे चली जाएगी और दूसरी ऐसे ऐसे। दिस इज इमेज नंबर 2। अब 2 इमेज बन चुकी हैं। ध्यान से देखना, वीडियो को धीरे स्लो करके देख लेना, दोबारा समझ लेना। मैंने एरो सारे लगाए ना। ठीक है जी, चलो ऐसे ऐसे। जो तीसरी इमेज है वो कैसे बनेगी? यहां पर है ऐसे, एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलती हैं, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे ऐसे लगेगा। अब इसकी भी सुन लीजिए, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे यहां पर। सो द थर्ड इमेज, जो तीसरी इमेज है वो ओवरलैप कर जाएगी। सिंस इट इज ओवरलैपिंग, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट यस देयर आर 3 इमेजेस। फॉर्मूले की हेल्प से 360 अपॉन थीटा 90 is 4, and when it is even you have to subtract 1, so 4 minus 1 3, इसलिए 3 इमेज बनेगी। 4 minus 1 3, इसीलिए 3 इमेजेस बनेंगी, इसीलिए 3 इमेजेस बनेंगी। ये था हमारे पास रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या होता है? ये था रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। नाउ लेट अस डिस्कस द रिफ्रैक्शन। इसको नोट कीजिए जल्दी, इसको नोट कीजिए जल्दी, फिर बात करते हैं आगे।